Hello students, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss DAV School Class 8th मैथ्स पेपर. तो आज हम सॉल्व करेंगे DAV School Class 8th का मैथ्स पेपर का पार्ट 2. ठीक है, तो पार्ट 2 है हमारा. सेक्शन 2 दिया हुआ है आपका ये. ठीक है, तो सेक्शन 1 हमने जिसमें MCQ थे आपके 20 पार्ट 1 में सॉल्व कर दिए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 22. क्वेश्चन नंबर 22 आपका गिवन है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स P, Q, R, S रिस्पेक्टिवली आर 2, 3, 4, 5 एंड 0, 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द एब्सिसा ऑफ P माइनस ऑर्डिनेट्स ऑफ Q. ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी, यानी कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट Q को P एब्सिसा एंड Q ऑर्डिनेट को आपने माइनस करना है. और सेकेंड आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड R. तो चलिए फाइंड करते हैं इसका आंसर. सबसे पहले तो देखिए ग्राफ में ये वैल्यूज को प्लॉट कर दिया है. P आपका गिवन है 2, 3, Q 4, 5, R आपका है 0, 3. ठीक है, तो ये आपके हो गया एब्सिसा, ये हो गया आपके ऑर्डिनेट्स. तो ग्राफ में आपका यहाँ आ गया 0, 3, ये है आपका R पॉइंट, 2, 3 P पॉइंट हो गया एंड 4, 5 आपका Q यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गया है. ठीक है, तो अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं. सबसे पहले तो आपका P एंड Q. ठीक है, एब्सिसा एंड इसका P आपका, इसका Q, इसका हो गया एब्सिसा, इसका हो गया ऑर्डिनेट. आपकी वैल्यू पूछिए तो इसकी आ जाएगी आंसर आपकी -3. ठीक है, फर्स्ट का आंसर. और सेकेंड आपका पूछा था इसमें, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड R. P और R के बीच की डिस्टेंस पूछी है आपकी. तो P की वैल्यू आपकी ये दी है 2 और 3, R आपका था 0, 3. ठीक है, तो 2, 3 को हम x1 y1 ले लेंगे और R का x2 y2. अब इसका जो फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस निकालने का 2 पॉइंट्स का, √x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर. तो ठीक है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो है √4 और √4 की वैल्यू होती है तो PR आ जाएगा आपका 2. ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 2. क्वेश्चन नंबर 22. द पाई चार्ट्स depicts the information about the students of a school playing different types of sports in the school. If the kho-kho is played by 45 students, find the total number of students who play sport in the school. ठीक है, तो इसे फिगर में देख लेते हैं हम. ये आपका दिया हुआ है पाई चार्ट. इसमें देखिए अलग अलग जो गेम है, एक सेकेंड, ये दिया हुआ है आपका पाई चार्ट. इसमें जो अलग अलग गेम है वो खेले गए हैं, जैसे कि टेनिस है 15%, खो खो है 15%, फुटबॉल आपका है 20% एंड क्रिकेट आपका 50% खेला गया है. और इसमें से जो खो खो है ये 15% यानी कि 45 स्टूडेंट के द्वारा खेला जाता है. ठीक है, खेला गया है. तो आपने इसे बताना है, ये जैसे 45 है तो टोटल स्टूडेंट कितने खेले गेम. तो यानी कि टोटल जो गेम खेले हैं उनमें खेलने वाले स्टूडेंट की कुल नंबर्स आपने बताने, टोटल नंबर्स. ठीक है, तो इसका आंसर देखिए सॉल्व किया है. 15% जो आपके दिए हैं वो 45 स्टूडेंट, यानी कि 45 स्टूडेंट हमने अभी देखा था आपका चार्ट में दिया है. ये आपका 45 स्टूडेंट तो आपके 15% में आ रहे हैं. ठीक है, अब जो होल होता है, होल हमारा मान लेते हैं उसको 100% है. ठीक है, 100 में से सारे परसेंट आपके दिए हैं तो 100% को एक्स स्टूडेंट मान लेते हैं, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट है हमारे एक्स स्टूडेंट है. तो इसको निकालेंगे. देखिए तो हम टोटल स्टूडेंट निकालेंगे. आपके दिए हैं 15% तो आपके दिए 45 स्टूडेंट्स को ऐसे निकालेंगे. 45 इंटू 100/15 करेंगे. ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3 इंटू 100 यानी कि 300 स्टूडेंट. तो टोटल स्टूडेंट आपके जो पार्टिसिपेट करेंगे वो है 300 स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 23. इफ a² + b² + c² इक्वल्स 16 एंड द a + b + c इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द AB + BC + CA. ठीक है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. a² + b² + c² इज इक्वल्स टू दिया है 16, a + b + c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब देखिए तो हमने फाइंड करना है AB + BC + CA इज इक्वल्स टू क्या होगा. तो a + b + c की जो होल स्क्वायर होती है वो होती है आपकी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca. ठीक है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a² + b² + c² प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपके आ जाएंगे ab + bc + c. ठीक है, तो a + b + c, अब ये a + b + c की जो
होल स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी जो वैल्यू 0 रखेंगे इसकी स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे रख लेते हैं हम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 16, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 16 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको एज इट वैसे लिख लेते हैं। ये आपका है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये तो यहीं रहेगा अपनी जगह पे, 16 को हम उधर लेके गए, उधर ले जाएंगे तो 16 आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 16 माइनस का हमारा हमें मिल गया था। तो 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -8। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू -8। इसी का देखिए 23 में और क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/9z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड अपॉन 3 प्लस 2zx अपॉन 3, ठीक है। इसे फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/9z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड अपॉन 3 प्लस 2zx अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए जो इसमें हमारा फॉर्मूला लग रहा है, जो अभी हमने इससे पहले वाले में यूज़ किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। अभी इससे पहले जो हमने 23 में क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी सेम यही आया हुआ था, यही फॉर्मूला हमने जो वहाँ यूज़ करा था वो यहाँ यूज़ करा है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर हमारा ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें। अब इससे हमने ये बनाना है। अब इसमें हमारा देखो a हमारा x है, b हमारा आपका 1/2y हो गया एंड c हमारा 1/3z हो गया, क्योंकि स्क्वायर में दिए हैं। ये 4 है तो ये आपका 2 हो गया, ये 9 है तो c आपका 3 हो गया, ठीक है। इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो a b c की, हम इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर x प्लस 1/2y प्लस 1/3z की होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की होल पावर -3/2। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी, ठीक है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की होल क्यूब आपकी दी है, सॉरी होल पावर दी है -3/2, ठीक है। तो 1 की आपकी क्यूब है 1, 2 की हो जाएगी 8, 3 की हो जाएगी 27, ठीक है। होल पावर वैसे रखते हैं तो इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 36 -3/2, ठीक है। तो 36 हमारे, इसको हम लिख सकते हैं 2 को ऐसे कर लेंगे हम अंडर रूट में, यहाँ आ जाएगा ये √2 36 की पावर हो जाएगी हमारी -3, ठीक है। अब 36 जो हमारी होती है क्यूब स्क्वायर रूट होती है किसकी, 6 की, ठीक है। तो 6 की पावर होगी -3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/260। Question 25. In the given figure, PQRS and PTUV are two parallelograms. If angle है आपका PVU is equals to 100 degree, then find A आपका है एंगल VPT, एंगल QRS, ठीक है। 2 एंगल से आपके फाइंड करने हैं। फिगर आपका दिया है ये। तो इसमें देखिए ये आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें 2 आपके एंगल पूछे हैं VPT एंड QRS। VPT आपका ये है एंड QRS मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, V आपका गिवन है 100 डिग्री, तो U आपका कितना हो जाएगा, इसको 180 से माइनस करेंगे 100 के, तो आपका निकल जाएगा U 80 डिग्री। अब 80 निकलेगा कैसे, देखिए आपका, क्योंकि ये 2 है आपके एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल जो होते हैं किसी पैरेलल लाइन में उनका जो सम होता है 180 होता है, यानी कि इन दोनों का सम 180 है। तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो दूसरा भी आपका निकल जाएगा, तो 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात रही एंगल V इक्वल्स एंगल T हो जाएगा आपका, एंगल U इक्वल्स V इक्वल्स T, हाँ एंगल V इज इक्वल्स टू T, V इज इक्वल्स टू T। अब आपके V इज इक्वल्स टू T यानी कि ये 100 तो ये 100 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी आपके बराबर होते हैं। तो ये 100 हो गया तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम ये एडजस्ट, अगर आप इसे वैसे समझते तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे, फिर अब ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, या इसको आप मान लो अपोजिट एंगल, ये आपका 80 निकला है तो हमारा, तो दूसरा भी हमारा 80 ही हो जाएगा, ठीक है। तो U आपके किसके इक्वल हो जाएगा, P के, तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
तो इससे हमें पता चला कि एंगल VPT, एंगल VPT, VPT मतलब ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री आ रहा है। अब ये 80 है तो इसका अपोजिट आपका ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। SRQ है, QRS आपका हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है।